हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस एग्रीगेशन ऑफ ऑर्डर डेटा यूजिंग इंसर्ट इनटू ऑर्डर केएलसी स्टोर प्रोसीजर। तो हम इस एग्जांपल में ये देखने वाले हैं कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, ऑर्डर डिटेल्स का टेबल और एक ऑर्डर केएलसी का टेबल। ठीक है, जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, इससे पहले के एग्जांपल्स में, कि हमारे पास जो है हमने एक ऑर्डर केएलसी का टेबल क्रिएट किया था और एक ऑर्डर डिटेल्स के टेबल में से उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर क्रिएट किया था हमने। तो वो प्रोसीजर से क्या होता था कि हम जब प्रोसीजर को रन करते थे तो हमारे ऑर्डर डिटेल्स का जो डेटा था वो पूरा ऑर्डर केएलसी के टेबल में जो है इंसर्ट हो जाता था, और उसको जितनी बार हम रन करते जाएंगे वो बार बार जो क्या होता जाएगा, बार बार पूरा पूरा डेटा इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, ऑर्डर केएलसी के टेबल में। तो इस बार हम स्टोर प्रोसीजर एक ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर जो है अगर हमारा कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो, जैसे कि ऑर्डर डिटेल्स के टेबल के अंदर कोई न्यू रिकॉर्ड एक इंसर्ट होता है, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड जो है ऑर्डर केएलसी के टेबल में भी इंसर्ट होना चाहिए, यानी पूरे सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वापस से ऑर्डर केएलसी के टेबल में जो है इंसर्ट नहीं हो। या फिर ऑर्डर डिटेल्स के टेबल में कोई चीज़ अपडेट हो जाती है, या यूनिट प्राइस या फिर क्वांटिटी, अगर कुछ भी अपडेट होता है तो क्या होना चाहिए, हमारे ऑर्डर केएलसी के टेबल में भी उसी आईडी के लिए, उसी प्रोडक्ट के लिए वो चीज़ अपडेट हो जानी चाहिए, यानी कि उसका अमाउंट अपडेट हो जाना चाहिए या उसका जो काउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट प्रोसीजर इंसर्ट इनटू ऑर्डर केएलसी बिगिन, फिर हम इंसर्ट इनटू ऑर्डर केएलसी, जैसे ये लास्ट हमने बनाया था इंसर्ट इनटू के लिए, ये ऑर्डर केएलसी के टेबल में जो है हमारा डेटा इंसर्ट होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन है, वेयर कंडीशन, वेयर ऑर्डर आईडी नॉट इन सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर केएलसी। यानी अब यहाँ पे ये कंडीशन कैसे चेक करेगा कि हमारे ऑर्डर केएलसी के टेबल में, जो हमारा ऑर्डर केएलसी का टेबल है, अगर इसके अंदर कोई आईडी अवेलेबल नहीं रहती है तो क्या करेगा, वो आईडी को उसके अंदर इंसर्ट करेगा, और अगर पहले से जो है वो उसके अंदर रहती है, वो ऑर्डर उसके अंदर, वो रिकॉर्ड पहले से उसके अंदर है, तो वो उस रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट के लिए, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ऑर्डर केएलसी। ठीक है, अगर उसके अंदर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए ये ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा। देन उसके बाद जो है हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है अपडेट का, कि यानी कि जब हमारे ऑर्डर डिटेल्स के टेबल के अंदर कोई डेटा अपडेट होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर ये अपडेट वाला ब्लॉक काम करेगा उसके लिए, कि अगर उसके अंदर क्वांटिटी या उसके जो है यूनिट प्राइस उसमें कुछ चेंज होता है, उसमें कुछ चेंजेस आता है, कुछ अपडेट होता है रिकॉर्ड, तो वो ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा, उसके अंदर उस हिसाब से चेंजेस कर देगा। कैसे, अपडेट ओसी, ये हमने जो है टेबल को एलियास दिया है ऑर्डर केएलसी के टेबल को, ये सेट करो काउंट ऑफ प्रोडक्ट को, अमाउंट को और अपडेट को। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अपडेट करा रहे हैं हम। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर केएलसी, यहाँ पे हम एक जॉइन लगाएंगे, जिससे वो क्या करेगा, वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जो हमारा ऑर्डर केएलसी का जो टेबल है उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, वो जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो अपडेटेड वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हो, यानी जो रिकॉर्ड अपडेट हुआ है खाली वो जो है ऑर्डर केएलसी के अंदर भी अपडेट हो जाना चाहिए स्टोर प्रोसीजर को रन करते ही। कैसे होगा वो, उसके ऊपर वेयर कंडीशन दी है कि अपडेट टाइम जो है क्या होना चाहिए, अपडेट ऑर्डर केएलसी के टेबल के अपडेट टाइम से ग्रेटर होने चाहिए ऑर्डर डिटेल्स के अपडेट टाइम। ओडी क्या है, ओडी हमारा जो है ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है, उसका एलियास है, और ऑर्डर केएलसी को हमने ओसी एलियास दिया। ठीक है, यानी कि जब भी ऑर्डर डिटेल्स के अंदर अपडेट टाइम ज़्यादा होगा, यानी कोई भी रिकॉर्ड जब ऑर्डर डिटेल्स के अंदर चेंज होगा, कोई भी रिकॉर्ड अगर अपडेट होता है यानी यूनिट प्राइस या क्वांटिटी, तो उसका क्या होगा, अपडेट टाइम जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो अपडेट टाइम ऑर्डर डिटेल्स के हमने यहाँ पे ज्वाइन दिया हुआ है, तो क्या होना चाहिए कि ऑर्डर डिटेल्स का जो टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स का अपडेट टाइम अगर जैसे ही ज़्यादा रहेगा तो वो यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेगा और ट्रू करा के इसके अंदर रिकॉर्ड जो अपडेट हुआ हुआ है वो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजर वर्क करता है। प्रोसीजर को हम जो है रेट कर लेते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि हम इसको रन करेंगे। पहले ये हमारे ऑर्डर डिटेल्स का ये डेटा है। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स है, इसके अंदर अभी जो है हमारे पास टोटल 16 रोज है।
अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एक रो को इंसर्ट करते हैं इनटू ऑर्डर डिटेल्स। हमने एक रो इंसर्ट कर ली ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स में एक रो इंसर्ट हो गई है 10254, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर कैल्सी का टेबल चेक करते हैं। ऑर्डर कैल्सी के अंदर अभी 10254 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब हम जो है यहाँ पर प्रोसीजर को अपने एग्जीक्यूट करेंगे, हमने अपने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो अब ऑर्डर कैल्सी के टेबल को हम चेक करते हैं कि उसके अंदर पूरा ऑर्डर डिटेल्स का वापस डेटा जो है इंसर्ट हुआ है या फिर जो है सिर्फ अपडेट रिकॉर्ड। यहाँ पे तो 1 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, यानी हमारी सिर्फ एक रो अफेक्ट हुई है ऑर्डर कैल्सी के टेबल में। तो ये देखो यहाँ पे इंसर्ट हुआ मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड, ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है अभी 10254 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 1 और उसका अमाउंट 168। ये क्या हुआ है हमारा, अभी जो है एक प्रोडक्ट जो है इंसर्ट हो गया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो यानी कि हमारा ये प्रोसीजर जो है इंसर्ट वाला काम एकदम सही से कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपडेट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है इसके अंदर जो है 10254 के लिए, इसी आईडी के लिए जो है हम इसका यूनिट प्राइस चेंज कर देते हैं। अभी कितना है 14 है और इसको हम 16 कर देते हैं। अभी ऑर्डर कैल्सी में अमाउंट कितना दिखा रहा है, अभी ऑर्डर कैल्सी में हमारा जो अमाउंट दिखा रहा है 168, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ऑर्डर डिटेल्स का जो टेबल है इसके अंदर 10254 के लिए हम जो है अपडेट कर देते हैं, यूनिट प्राइस 16 कर देते हैं, 14 से 16 वन रो अफेक्टेड। ऑर्डर डिटेल्स के टेबल को हम जाके देखते हैं, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अभी तक के ऑर्डर कैल्सी के अंदर अपडेट नहीं हुआ रहेगा क्योंकि हमने अभी प्रोसीजर को रन नहीं किया है, अमाउंट अभी 168 है। अब हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोसीजर को वापस से हम अपने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे। वन रो ऑर्डर कैल्सी को जाके चेक करते हैं कि अभी जो है यहाँ पे हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे अपडेट होके 192 हो गया है, ठीक है। तो हमारा प्रोसीजर क्या कर रहा है, यानी अगर कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो वो रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर रहा है, और अगर कोई रिकॉर्ड हमारा अपडेट होता है तो उसको अपडेट भी कर रहा है।